विनय, कभी ऐसा हुआ है क्या कि ना चाहते हुए भी आपने किसी का माइंड रीड कर लिया हो? ऐसे ही रैंडमली रोड पे चलते हुए किसी का। मेरे पास एक बुकलेट है, इसमें 50 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। खोलिए उसको, रिमेंबर इट और शट द बुक वंस अ टाइम, ठीक है? लाइक मरीन इज फॉर एवरीवन, सो सबको सुकून मिलता है, इज फॉर एवरीवन, बट वो थोड़ा खराब हो रहा था माहौल। ओह शिट। क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओ, अगर मैं चेंज कर देती तो? आप जोर से बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे थे। जस्ट चूज और कवर कर दीजिए। मुझे नहीं समझ रहा है कि कैसे, बट था करेक्ट। मुझे भी सीखना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये? स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो आपके एक्सप्रेशन और दिमाग के थॉट्स दोनों पढ़ सकते हैं यार। मतलब आप सोचोगे और उनको ऑलरेडी पता होगा। आज है ना, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है जो मुझे भी नहीं पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स वेलकम विनय कापरी। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी। फर्स्टली बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है, बहुत अच्छे से सेटअप किया, तो बहुत मजा आने वाला है। वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। और मतलब मैंने रियलाइज किया है, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी कि हमने थोड़ा टाइम पहले बात किया है कि लास्ट 2 साल पहले हम आज के दिन ही मिले थे, 9th जुलाई। Is it? Yes. Yes, we did meet जुलाई पे, exact 9th ही था वो। 9th जुलाई। हाँ। Shit यार, ये यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, इनसे क्वेश्चन करना चाहिए था। फिर पता नहीं। बड़ा कोइंसिडेंस, yes. Yes, coincidence. तो जैसे कि आपने कोइंसिडेंस बोला, उसके रिलेटेड मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ ये सेशन में। कुछ मैंने प्लान किया है मैजिक इफेक्ट्स, तो उस पे आएंगे। And I'm scared and I'm very excited as well. पता नहीं कैसे। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चीजें होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब हम मरीन ड्राइव पे मिले थे 2 साल पहले, तभी भी आपने मैजिक किया था एक। और मतलब मेरा था कि ओ शिट, ये कैसे हो गया करके। तो विनय, मुझे एक चीज पूछनी है कि मतलब वी नो ईच अदर सिंस लास्ट 2 years नाउ, तो ना तभी मुझे मौका नहीं मिला कि आपको, हमारी कभी भी उतनी बात नहीं हुई है। तो मुझे जानना है कि आपने ये चीज स्टार्ट कैसे किया, कि आपको कब पता चला कि मतलब आपको ये चीज में इंटरेस्ट है? तो मुझे बचपन में ही से ही बहुत फैसिनेशन था मैजिक को लेके, क्योंकि मैंने जब टीवी में देखा पहले बार किसी को करते हुए। बिकॉज ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है दैट कैन गिव अ चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर टू पीपल। जो अडल्ट्स भी होते हैं, सो वो भी एकदम बच्चे की तरह, दे आर सो हैप्पी, वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि एज अडल्ट्स क्या होता है कि वी फिगर आउट एवरीथिंग, तो हमको वो जो सेंस ऑफ वंडर नहीं आता जो बच्चों को आता है, फर्स्ट टाइम कुछ डिस्कवर करते हैं। तो मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि जो एकदम बच्चा बना देता है सबको। तो मुझे बहुत ही अटैचमेंट हो गया था वो आर्ट फॉर्म से, तो तब से ही आई एम डूइंग मैजिक। तो सिंपल मैजिक मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। एट द एज ऑफ? सो अराउंड 10 के एज में फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब एक्सेस आया था, आई स्टार्टेड लर्निंग बेसिक मेथड्स। और जो मैंने टीवी में देखा कोई कैसे कर रहा है, तो उसको स्लो मोशन में यूट्यूब में देख के आई टू जस्ट गो बैक एंड फोर्थ कि कैसे फिगर आउट करूं, जो कि वो क्यूरियोसिटी होती है माइंड में ग्रोइंग अप। तो वो मेरा था ही बचपन से। ओके, तो इसका कोई इंस्टीट्यूट या फिर कुछ ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर किसी को सीखना, समझो मुझे ही सीखना है, तो फिर मेरे को। तो मैजिक ना बहुत ही सीक्रेटिव आर्ट फॉर्म है, बिकॉज़ ब्यूटी लाइज इन द सीक्रेट्स। अगर आपको ही पता है तो यू विल लूज दैट वंडर। तो इसलिए इट्स बेटर टू हैव सीक्रेट्स। इसलिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है प्रॉपर। तो अगर आपको बहुत पैशन है तो आप बस फिगर आउट कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो साइकोलॉजी के बारे में, आप यूट्यूब से थोड़े बहुत बेसिक सीख सकते हो, फिर खुद ही आपको क्रिएट करना पड़ता है मैजिक। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप सीखते रहते हो, तो ऐसे होता है। तो क्या एक साइकोलॉजिस्ट मैजिक कर सकता है? I'll be very honest कि he can't, because क्या होता है कि as in mentalism also 3 चीजें हो रही है। एक साइकोलॉजी बॉडी लैंग्वेज पार्ट होता है, दूसरा होता है मैजिक प्रिंसिपल्स, फिर होता है शोमैनशिप, क्योंकि एंटरटेन करना है हमको लोगों को। तो एक मैजिक प्रिंसिपल्स का भी पार्ट होता है, तो एक मैजिक का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजी आता है, आपने पीएचडी किया साइकोलॉजी पे, तो आप माइंड रीड नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो हम करते हैं। मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे जानना है कि आप कुछ कर सकते हो अभी यहाँ पर। लेट्स डू। तो इन मेंटलिज्म क्या होता है कि 2 चीजें होती है मेनली। एक तो मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ थॉट्स को, एंड देन आई लाइक डू समथिंग विद दैट। दूसरा होता है कि मैं रीड करता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। तो इन्फ्लुएंसिंग रिलेटेड कुछ करते हैं, तो एक स्मॉल सा प्रेडिक्शन है। बस एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप कार्ड्स खेलते हैं, आपको पता है डिफरेंट सारे 52 डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली पता, थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? सो एक मेंटली एक कार्ड को फॉर्म करते हैं। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको एक इनविजिबल डेक दे रहा हूँ। आपको दिख रहा है इनविजिबल डेक? ओके, यस, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इनविजिबल है। नहीं दिख रहा है, बट जस्ट इमेजिन, गुड इमेजिनेशन। आप उसको लीजिए अपने हाथ में,
इमेजिन कीजिए कि पिक्चर कार्ड्स होते हैं और नंबर कार्ड्स होते हैं, आप अगर एक को निकाल सके तो किसको निकालोगे, पिक्चर्स के नंबर्स? पिक्चर्स। पिक्चर्स, या श्योर? या ठीक है, तो पिक्चर्स में होते हैं मेल कार्ड्स और फीमेल कार्ड्स। मेल कार्ड्स होते हैं किंग एंड जैक, फीमेल होता है क्वीन। किंग्स, जैक्स या फिर क्वीन, किसको आप बर्न करना चाहोगे? किंग। सो द मेल कार्ड्स किंग्स एंड जैक्स को लेट्स से यू आर बर्निंग, तो जो भी बचे हैं फीमेल कार्ड्स पे 4 होते हैं, क्वीन ऑफ हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स। सो यू कैन मेक इट चैलेंजिंग। यूजुअली पीपल गो फॉर क्वीन ऑफ हार्ट्स। आपके पास 4 फ्री चॉइस है और मेरे पास एक प्रेडिक्शन इस पे आएंगे। क्वीन ऑफ हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब्स या डायमंड्स, आप किसके साथ जाना चाहोगे? फ्रीली आप चूज कर सकते हो। डायमंड। आर यू श्योर? मैं आपको चांस दे रहा हूँ चेंज करने का। आई शुड नॉट फील कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया या कुछ। नहीं, आई विल गो विद डायमंड। सो मैंने आपको याद होगा कि एक प्रेडिक्शन था। मैं आपके सामने ये एनवेलप निकाल रहा हूँ, आपके कार्ड को निकाल सकते हो। एक ही कार्ड है इसके अंदर, डायमंड्स आपने बोला। शो द कैमरा, देखिए पूरा खाली है। शो द कैमरा। एग्जैक्टली। ओह शिट। क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओह शिट, कैसे करते हो आप ये? आपने किया ये। सो आई एम ग्लैड यू चोज डायमंड्स एंड में। ओ, अगर मैं चेंज कर देती तो? फिर क्या होता? यू कैन सी देयर इज ओनली जस्ट, यू कैन जस्ट चेक ओनली वन प्रेडिक्शन। सो आई एम ग्लैड कि आपने ओह वाओ। सो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। दिस वाज इन्फ्लुएंसिंग। सो जैसे मैंने किया कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा था। दूसरा चीज होता है कि वी रीड माइंड्स, कि आप कैसे सोच रहे हो। तो एक वार्म अप करते आदित्य, बहुत सिंपल चीज। आई हैव अ डाइस। अब देखिए कि सारे 6 अलग अलग नंबर्स है, राइट? यस, एक भी रिपीटेड नहीं है। परफेक्ट। आपको करना कि अपना हाथ फ्लैट रखना है, कोई भी एक नंबर रखना है, चूज करना है, टॉप नंबर छुपा देना है। आई विल गेस द नंबर, छुपा के करना है मुझे बिना ओके, दिखाए। तो मैं ये कर सकती हूँ, शेक। या शेक कर सकती हो रैंडमली, चूज अ गाइस, नंबर। पता नहीं चलने देना, रॉन्ग करना इनका आंसर। 100%। तो जस्ट चूज और कवर कर दीजिए टॉप नंबर, और वो सेम नंबर को याद रखना आपके मन Okay. में, राइट? तो जो भी आपका नंबर है उसको स्क्रीम कीजिए आपके मन में जोर जोर से। कीप शाउटिंग इट लाइक 5 5 5 5 5। शुड एवरीवन दिखाइए कैमरा को एग्जैक्टली द नंबर 5। फिर से करते हैं, लेट्स मेक इट क्विकर। कोई भी एक नंबर देख के छुपा दीजिए, मुझे नहीं दिखाना। मेक श्योर कि मैं नहीं देखूंगा। आई एम लुकिंग दिस साइड। यू हैव अ नंबर। आपने देखा नंबर? हाँ। ठीक है, तो पहले आप हाई नंबर गए थे, नंबर 5। जैसे आप स्माइल करें टू बैलेंस, यू विल गो फॉर अ स्मॉल नंबर, एक्सट्रीम नंबर, नंबर 1 नीचे, राइट? यस, 1। 5 and 1। ओह शिट। So I'm just guessing कि आप क्या सोच रहे हो। Up to make it challenging, आप खुद भी मत देखिए Is it last on time. my face? मतलब कैसे? To some extent, it's a mixture of both the things. ठीक है, आपको लग रहा है कि आप रिएक्ट कर रहे हो, मैं आपको गेस कर रहा हूँ, उसको एलिमिनेट कर दे। तीसरे बार आप देखो भी मत, ठीक है? आप जस्ट कीप टर्निंग इट और कहीं भी रोक दीजिए। सो गाइस, ये खुद नहीं देखेंगे अदिति, तो देयर इज नो वे कि मुझे पता चले कि आपका नंबर क्या हो सकता है। कि यू कैन स्टॉप एनीवेयर यू फील लाइक, एंड जस्ट स्टॉप। आप खुद भी मत देखिए। सो आई विल जस्ट यूज माय इंट्यूशन कि आप पहले गए थे, नंबर 5 और 1 जा चुके हो, तो व्हाट्स 5 + 1? 6। और मेरे को लगता है कि आप रिस्क टेकर भी हो, आप बिना देखे भी वही जाओगे, आपका पर्सनालिटी का मैच करता है। यू विल गो विद द नंबर 6 इज व्हाट आई फील। देखिए एग्जैक्टली Oh shit, I don't know, I'm losing my mind. एग्जैक्टली दिस इज द नंबर 6। Are you kidding? कैसे? Yes, बहुत अच्छे से तो होता है। सो दिस इज मी फिगरिंग आउट आपके नंबर्स 3 times in a row। Oh shit, guys, अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी ये सब देखना और क्या क्या देखना बाकी है, देखते हैं। लेट्स सी तो ये एक वार्म अप था। मुझे समझ गए कि आप कैसे सोच रहे हो, कि आप पहले 5 गए, फिर आप 1 गए, फिर आप रैंडमली, जैसे मैंने बोला कि आप रिस्क टेकर हो, यूजुअली रिस्क टेकर्स गो फॉर 6 विदाउट लुकिंग, तो वो एक इंट्यूशन वाइज ऐसे होता है। तो अब क्या करते हैं कि नंबर से हटके कुछ और चैलेंजिंग बनाते हैं। तो मेरे पास एक बुकलेट है, इसमें 50 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन रीड आउट क्या व्हाट इज Think of your favorite childhood memory. देन फेवरेट सॉन्ग, वेकेशन प्लेस, पासकोड, मतलब अलग अलग फर्स्ट क्वेश्चन सब कुछ डिफरेंट। आप एंड तक देख लीजिए, ये सारे डिफरेंट है, राइट? एक भी। तो आपको करना क्या है, आपको एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो सिंपल आइडिया, लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, कोई भी एक पेज पे खोल के जस्ट बंद कर देना, वो याद रखना है, जो भी रहेगा आपको याद रखना है। तो आप लेफ्ट हैंड ऐसे I don't कीजिए, have to think about answer ना। जस्ट थिंक जो भी है एंड जस्ट मेमोराइज इट। ओके, कीप दिस। एक ही कर, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ओपन एनीवेयर, वन प्लेस, खोलिए उसको, जस्ट रिमेंबर इट और शट द बुक वंस एंड डन। ठीक है, यू हैव इन योर माइंड। ओके, सो आपके पास लाइक मल्टीपल चीजें थे, राइट? सो आपके दिमाग में एक चीज है, राइट? सो जो भी है उसके बारे में सोचिए, आपके मन में ही सोचना है आपको, ठीक है? मुझे लग रहा है कि यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग कूल, इट्स समथिंग रिलेटेड टू फूड आइटम, इफ आई मे से। ठीक है, सोचते रहिए उसके बारे में एंड शाउट इट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। ठीक है, फूड आइटम एंड आइसक्रीम टू बी स्पेसिफिक। यस, perfect. So this is like how I figure out
कि मल्टीपल चीजें थे आपके पास, यू जस्ट थॉट ऑफ आइसक्रीम, राइट? ऑल्सो अदिति, आप मेरे को ये दिख रहा है कि आपके पीछे बहुत सारे बुक्स है. कैन यू जस्ट टेक आउट अ बुक? शिट, स्टिल प्रोसेसिंग, राइट? बट और चैलेंजिंग करते हैं अदिति. मैं चाहता हूँ कि जो भी आपने बुक निकाला रैंडमली यहाँ के बुक्स. गाइस बट मैं बता दूं, आइसक्रीम करेक्ट था. मुझे नहीं समझ रहा है कि कैसे, बट था करेक्ट. इज इट राइट? डूड, सो आई वाज जस्ट गेसिंग कि आप क्या सोच रहे थे. अब एक काम करते, बुक खोलिए, आप देखिए सारे वर्ड्स डिफरेंट है ये बुक पे, जो भी आपने बुक निकाला, ये प्रॉपर बुक है. यस, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि अदिति आप कोई भी एक पेज खोल लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए, कोई भी एक पेज लॉक कर दीजिए और एक बड़ा सा वर्ड याद कीजिए. द, इफ, बट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए. यू हैव ऑलरेडी लॉक्ड अ बिग वर्ड, राइट? जो भी वर्ड है उसके बारे में सोचिए आपके मन में. लास्ट लेटर पे फोकस कीजिए, जो भी वर्ड है आपका. लेट्स टेक द हेल्प ऑफ द योर टीममेट्स. भाई आप कोई भी एक लेटर बोल सकते हैं वहीं से बैठ के, कोई भी एक लेटर बोलिए. Is the last letter M or something close to that? What is the last letter? E. But you are close but not exactly. It's very difficult. वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. जो भी आपका वर्ड है उसके बारे में सोचते रहिए आपके मन में. मुझे कुछ फील हो रहा है, आई एम नॉट श्योर. बस फर्स्ट लेटर पे फोकस कीजिए. फर्स्ट लेटर. कैन यू जस्ट टेल कि फर्स्ट लेटर क्या है उसका? N. ये देखिए एग्जैक्टली जैसे आप सोच रहे हो वैसे मेरे को फील हो रहा था कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, बट एक बड़ा सा वर्ड है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस. आप आंखें बंद कर सकते हो और इमेजिन कर सकते हो वर्ड के बारे में. ओके, मेरे को कुछ फील हो रहा है, देयर इज एच समवेयर, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, तो अदिति मेरे को ना 2-3 वर्ड्स आ रहे थे, मैंने एक चीज कमिट कर दिया, आई कांट चेंज. अब आंखें खोल सकते हो, आप जोर से बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे थे. लाइट हाउस. एग्जैक्टली. How is this possible? मतलब अब यही वर्ड के बारे में सोच रहे थे, राइट? हाँ. और मैंने ये जो ओपन किया था उसमें मुझे पहला वही और दिखा. सारे के सारे वर्ड्स में अलग डिफरेंट, है. राइट? परफेक्ट. तो नाउ लेट्स डू वन थिंग. दिस इज अ रैंडम बुक, यू कैन कीप इट बैक. परफेक्ट. अब तक क्या हो रहा है अदिति कि यू आर जस्ट फिगरिंग आउट कि मतलब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो. अब ये गेम को उल्टा करते हैं. व्हाट इफ यू कैन रीड माय माइंड? हाँ, मुझे यही जानना था कि अगर मुझे सेम चीज करना है तो क्या आपके माइंड में क्या चल रहा है. जी, तो एक कुछ करते हैं. सो मेरे में एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड है, बट मैं ऑब्वियसली अपना रियल पासवर्ड रिवील नहीं करना चाहूंगा. तो एक काम करते हैं, मैं एक 4 डिजिट का रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ फॉर माय फोन. और अदिति आपका भी 4 डिजिट पासवर्ड है कि आपका 6 डिजिट पासवर्ड? 4 डिजिट. परफेक्ट. If you can guess my password. Okay, you want to do, so I was doing something else, but we'll come to it. Okay, ठीक है, आपने randomly बोला है. Yes, randomly. ठीक है, तो उसके पहले जब मैं बता रहा था कि आप अगर गेस कर पाओ, तो मैंने क्या किया है कि एक रैंडम पासवर्ड जनरेट किया. 6 था एक्चुअली. ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 4 डिजिट बनाया है. सबसे कॉमन पासवर्ड लोग करते हैं होता है 1 2 3 4. इट डजंट अनलॉक, राइट? आप बोल रहे थे कि मेरा अगर हम दोनों का पासवर्ड मैच हुआ तो कितना क्रेजी होगा, राइट? कैन यू जस्ट ट्राई दिस? आपका जस्ट ट्राई कीजिए, आपका जो भी है. Just press 1. जो मेरा पासवर्ड? जी. Can you show it? Didn't unlock, right? It's impossible. That's what I'm trying to say. But आपके दिमाग में अभी 4 रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे. आप रीड कर पाओगे मुझे. तो मैं एक नंबर सोच रहा हूँ. Just use your intuition. क्या नंबर हो सकता है वो? Just say a number. मतलब एक ही नंबर बोलूं? एक नंबर बोलिए पहले. 2. तो आपने 2 बोला है, तो मैं 2 नंबर पंच इन कर रहा हूँ. और नंबर्स बोलिए. 5. 2 5. और नंबर्स बोलिए, एक और डिजिट. 2 5 बोलिए, या 2 5 8 आपके सामने मैं पंच इन कर रहा हूँ. और लास्ट आपको क्या लगता है? 0. आपके सामने आई जस्ट पंच इन, वॉच. एग्जैक्टली. 2 5, then you came 8, then 0. And this is exactly my password. Wow. 2580. आप बोले थे कि आप मेरे को रीड करना है आपका. हाँ, तो I just gave you a demonstration. कि मैं सबके साथ ये चीज कर सकती हूँ कि so this was more of I हो was planting आपके दिमाग में कोई thoughts भी. This is more of influencing, but आपका intuition भी अच्छा है, मुझे फील हो रहा था. बट आप मेरे को जस्ट अभी जब मैं कर रहा था, आप मेरे को एक रैंडम चैलेंज दे दे कि व्हाट इफ आई कैन. yes. So let's do one thing. You have a phone right here. Okay, perfect. So lock state पे मुझे दीजिए आपका फोन. Okay. This is my phone, Yeah. guys. Can I write my password somewhere? Okay. या नहीं? So you don't want me to reveal, like for, Yeah. okay. So मैं first digit reveal करूँगा. Just think of the first digit. Poker face बनाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's a high number.
Is the number 8 you're thinking of? Perfect, 8 नंबर है, राइट? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पंच इन करूंगा 8, मैं बाकी नंबर्स दिखाऊंगा नहीं, आप नेक्स्ट डिजिट के बारे में सोचिए, थर्ड डिजिट के बारे में सोचिए। ठीक है, मैंने 2 डिजिट पंच इन कर दिए, मैंने दिखाया नहीं है कैमरा को, अभी कैमरा के सामने जस्ट थिंक ऑफ द लास्ट डिजिट। ओके, आई एम गेटिंग अ ब्लैंक डल रिएक्शन, आई थिंक इट्स 0 8 0 एंड आई विल नॉट रिवील ऑल द डिजिट्स बट दिस इज योर पासवर्ड। यू आर अमेजिंग, मुझे भी सीखना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये? सो मेरे को फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन भी काफी अच्छा है। सो आई विल जस्ट डू वन लास्ट थिंग विद दिस। मैं आपके टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे आई कैन सी देयर समवन यहाँ भी है, तो यानी दिव्या, राइट? सो दिव्या, मेरे फोन में ना आई हैव लाइक लिस्ट ऑफ 100 डिफरेंट वेकेशन प्लेसेस, 100 डिफरेंट फूड आइटम्स, 100 डिफरेंट सेलिब्रिटीज। तो उस पे आते हैं। अदिति, सिंस यू लाइक ट्रैवलिंग, मैंने देखा है कि यू नो यू यूज्ड टू लाइक ट्रैवल अ लॉट, तो कुछ ट्रैवल रिलेटेड करते हैं और आपके साथ कुछ सेलिब्रिटी रिलेटेड करते हैं। सो आप कोई भी एक 2 डिजिट नंबर सोचिए। अदिति, आप भी एक 2 डिजिट नंबर सोचिए, आपके मन में सोचिए फिलहाल। ठीक है, यू आर डन? सो ऑल्सो अदिति, आपके पीछे एक स्क्रॉल है, कैन यू सी द स्क्रॉल? उस पे हम आएंगे। यस, दिस इज स्क्रॉल, राइट? उस पे हम आएंगे अभी। या कैन होल्ड दिस, आप हाथ पे पकड़ सकते हो। तो एक प्रेडिक्शन किया मैंने, दिस इज लाइक द फिनाले। तो अदिति, आपके दिमाग में जो 2 डिजिट नंबर है, पहले बार आप बता सकते हो कैमरा के सामने कि क्या नंबर है। बता दूं? जी, 31 31 और आपके दिमाग में भी एक नंबर है। सो आपका नंबर थोड़ा छोटा नंबर है, तो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने आई विल ओपन नोट्स, ठीक है? तो आप देख सकते हैं वेकेशन प्लेसेस करके एक लिस्ट है मेरे पास, तो शायद कैमरा विजिबल है, आपको रीड आउट करना पड़ेगा कि आपका नंबर क्या था। 31। तो 31 पे क्या है, कैन यू रीड आउट? आइसलैंड सारे डिफरेंट आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, राइट? आइसलैंड आपने चूज किया और आपकी टीम मेंबर छोटा नंबर गई थी। देयर आर डिफरेंट सेलिब्रिटीज आल्सो, ग्लोबल सेलिब्रिटीज, जैसे माइकल जैक्सन, टॉम हैंक्स, सब कुछ डिफरेंट है। राइट। तो आपका नंबर क्या था मैम? 20। आप देखिए 20 पे क्या है? टॉम क्रूज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? आप देख सकते हो। यस वी हैड टॉम क्रूज, वी हैड आइसलैंड, राइट? इस पे आएंगे, एक स्क्रॉल है और एक और, लेट्स मेक इट मोर रैंडम। सो आपका एक और टीम मेंबर को इन्वॉल्व करता हूँ, अनीश, राइट? सो अनीश, मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, मैं गो थ्रू करूंगा ऐसे। जब भी आपका मन करता है आपको वहीं से स्टॉप चिल्लाना है, और अदिति आप देखिए मैं वहीं पे स्टॉप करूंगा, स्टॉप बोलना है, राइट? या अदिति ये कार्ड निकालिए जहां पे इन्होंने स्टॉप बोला है, कार्ड देख लीजिए और ये देखिए कि मैं कैमरा को दिखाता हूँ कि सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट थे, राइट? सो यू हैव अ कार्ड और आपने एक वेकेशन प्लेस आइसलैंड चूज किया और टॉम क्रूज भी चूज किया, डिफरेंट चॉइसेस आपके सामने। मैं फर्स्ट टाइम इसको निकाल रहा हूँ, सो मैं इसको अनस्क्रॉल कर रहा हूँ। सो मेरे पास मैं हाफ एन आवर पहले आया था यहाँ पे, मैं कुछ लिख रहा था, यू रिमेम्बर कि मैं लिख के मैंने वहां पे रख दिया बिफोर यू इवन केम हियर। सो मेरे को एक इंट्यूशन आया था, लाइक अ ड्रीम और समथिंग। तो उसमें मैंने देखा कि आइसलैंड पे देयर वाज टॉम क्रूज, और आपको याद होगा कि यू नो आपने और भी चॉइसेस किए यहाँ पे। यू आर थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे थे फूड आइटम? आइसक्रीम। सो यू नो व्हाट, टॉम क्रूज आइसलैंड में था, ही वाज ईटिंग आइसक्रीम। नॉट जस्ट, कैन यू शो द कार्ड? आपका कार्ड क्या है फर्स्ट टाइम? एंड द बेस्ट पार्ट इज टॉम क्रूज हैड अ कार्ड इन हिज हैंड व्हिच वाज एग्जैक्टली द एस ऑफ डायमंड्स, राइट हियर। एस ऑफ डायमंड्स, आइसक्रीम, टॉम क्रूज, आइसलैंड, ये सारी चीजें हुई, राइट? बट yeah, there's more to it. आप फर्स्ट लेटर्स पे फोकस कीजिए। You see that? It says Aditi. ADITI. Oh wow. This is so random, यार। This is very random. But जैसे हम आए थे, आप कोइंसिडेंस के बारे में बात कर रहे थे कि हम 2 साल बाद मिल रहे, कोइंसिडेंस। This is the actual coincidence. That's Aditi right here. Sorry, ये सिर्फ मैंने भी नहीं किया यार, सबने। I involved all your मतलब teammates. इनको भी नहीं पता था कि ये लोग इन्वॉल्व है। Exactly. यार मेरे को और रैंडम बनाना था तो। यार मतलब कैसे, मतलब कितने साल की प्रैक्टिस है ये? So मैं लास्ट 2 years से फुल फ्लेज कर रहा हूँ, तो मैंने you keep this as a souvenir. Yeah. Thanks. Aditi. So I think Aditi plus this like diamonds, right? Yes. So you're like a business woman, so you like I think this is related to you, Ace of Diamonds. Yes. And I'm glad कि अनीश आपने इस perfect जगह stop किया, पूरा मैच हो गया. So आप जैसे बोल रहे थे कि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, तो अभी 10+ years हो गए, बट इनिशियली वो एक हॉबी था, एक पैशन था, क्योंकि मैंने कभी फिगर आउट नहीं किया था कि मैं इस स्किल को कैसे मोनेटाइज कर पाऊँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिगर आउट किया। तो मेरा बहुत कन्वेंशनल करियर था, तो मैंने MBA इन मार्केटिंग किया, मैं इंजीनियर हूँ, फिर मार्केटिंग किया, फिर मैं बैंक में जॉब कर रहा था।
सो आई यूज्ड टू वर्क विद सिटी बैंक. तो मैंने 3 इयर्स जॉब भी किया और साइड बाय साइड मैं इंस्टाग्राम कर रहा था. तो फिर वो रील्स वायरल हुए. मतलब शायद लॉकडाउन के बाद ही फिर आपने वो राइट. स्टार्ट तो मैंने किया लॉकडाउन में स्टार्ट कर दिया था. तब लॉकडाउन था, आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट मेरे घर से ही. फिर जैसे ही खुला तो मैं ओपन माइक्स में जाता था, कॉमेडी क्लब्स पे आई यूज्ड टू परफॉर्म लाइक छोटे-छोटे शोज. तो मैंने 2022 में स्टार्ट किया था मरीन ड्राइव पे. और 23 में जो लास्ट टाइम जो शूट करा तभी आई मेट यू. दैट वाज द लास्ट टाइम 23 में. तो 1 साल फिर मैंने वो किया. तो उसकी वजह से आई गॉट अ गुड फॉलोइंग के इंस्टाग्राम पे. तो मेरे को लोग जानने लगे. फिर मैंने सोचा कि 100 के हिट होने के बाद दिस इज द राइट टाइम टू यू नो शिफ्ट माय करियर. फिर धीरे धीरे मैं नेटवर्क करने लग गया था विद इवेंट कंपनीज. तो मैंने फिर वेडिंग प्लानर से टाई अप किया विद इवेंट कंपनीज. तो मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स करने लगा, बिग फैट वेडिंग से परफॉर्म करने लगा. तो अभी वही चल रहा है कि 2 साल से फुल फ्लेज्ड आई एम डूइंग. So I like to call myself like a bunny rabbit of wonder. Like I just keep hopping between cities to cities, selling wonder. So तो मुझे यही चीज पे पूछना था कि मैंने ना बीच में आपका स्टोरी देखा था एक, जहाँ पर आपने सब आपके स्केड्यूल्स डाले थे कि कल यहाँ परसों यहाँ, मतलब पूरा पैक था. तो मेरा था कि यार शिट, मतलब मेरे से ज्यादा ट्रैवल तो आप कर रहे हो. एज बीइंग अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अभी मेरा काफी कम हो गया है जैसे ट्रैवल, क्योंकि बहुत सारी मैनेज कर रहे चीजें हो. हो गई है. बट कुडोस टू यू कि बहुत सही कर रहे हो आपकी. इट्स नॉट इजी कि to manage like 3-4 careers at once. बट ये बहुत अच्छा कर रहे हो. बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस किया है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक ही चीज कर रहे हो आप, और लिमिटेशंस होते हैं. बिकॉज एक बार रीच आपको मिल रहा है एज ए क्रिएटर, बट वो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. बहुत ज्यादा. लोगों को बहुत ईजी लगता है करियर बाहर से, बट इट्स गुड कि आपने डाइवर्सिफाई किया है. नॉट ऑल एग्स आर अंडर वन बास्केट. सो इट्स वेरी गुड. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये पॉडकास्ट मेरा नहीं है, इनका है, तो इनके बारे में जानना है. 100%. सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. तो लास्ट 2 इयर्स में आई हैव डन क्लोज टू 300 शोज, और मोस्टली शो से बाहर ही करता हूँ, मुंबई के. सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. सो मैंने अराउंड 500 फ्लाइट्स लिए इन लास्ट 2 इयर्स. वाओ. तो आपको घूमने को मिलता है कि नहीं, अगर आप कहीं कोई दूसरे सिटी में मतलब स्टेट में जा रहे हो तो? फ्रॉम द आउटसाइड बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली नहीं भी मिलता है. क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली अगर वेडिंग सीजन होता है तो आई एम परफॉर्मिंग एवरी डे डिफरेंट सिटी. एक दिन जयपुर, नेक्स्ट दिन उदयपुर, फिर जोधपुर, फिर गोवा. सो आई एम जस्ट फ्लाइंग एवरी डे. सो मैं जस्ट फ्लाइट लेता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, फिर चेंज करता हूँ होटल में, बैक टू एयरपोर्ट. तो इट्स वेरी लाइक बैक टू बैक हेक्टिक, बट नो कंप्लेंट्स बिकॉज दिस इज माय ड्रीम. राइट. क्योंकि बचपन में मैंने यही ड्रीम किया था. तो नो कंप्लेंट्स कि कि इतना हेक्टिक शेड्यूल है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ. क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि बहुत लोग लाइक सपने देखते हैं ग्रोइंग अप कि उनको ये करना है, बट आई थिंक 1% लोग भी फॉलो नहीं कर पाते हैं. किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है. तो मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. तो इसलिए मैं काम पे आई एम वेरी लाइक बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ मैं आई शो अप एवरी डे. तो बहुत मजा आता है. नाइस. विनय, अभी भी वो मैजिक से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, कि बचपन में ना हम जब भी मैजिक देखते थे ना तो बहुत मजा आता था कि यार कैसे कर लिया. आप तो मैजिक करते थे, तो आपके सामने वालों का रिएक्शन कैसे होता था तभी, वो एज में आप करते थे तो? जी, रिएक्शंस बहुत बढ़िया थे. दैट्स व्हाट गॉट मी इनटू मैजिक, बिकॉज मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड किस्म का इंसान हूँ. सो ग्रोइंग अप मेरे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो आई वाज वेरी लाइक शाई किड. सो लाइक मैजिक वाज द थिंग कि आई कुड ओपन अप टू द वर्ल्ड. सो मुझे वो रिएक्शंस आ रहे थे, इवन एडल्ट्स वर रिएक्टिंग. तो बहुत मेरे लिए वो मोटिवेटिंग था बहुत. सो दैट ड्रू मी टू मैजिक. इट्स द रिएक्शंस. क्योंकि मेरे लिए मोर देन मी माय मैजिक, इट्स द रिएक्शन, द पीपल. तो अगर आप मेरे वीडियोस भी देखोगे कि तो आप मेरा पीओवी लाइक ऑडियंस वाइज होता है. तो आई फोकस ऑन द रिएक्शंस रादर देन मी. सो फॉर मी लाइक माय ऑडियंस इज द मैजिक, तो उनका ही रिएक्शंस इज द मेन थिंग फॉर मी. तो वही मेरा फोकस रहता है मेरे कंटेंट पे भी. तो दिस इज हाउ इट गोस. तो जैसे आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग की है, राइट, और आपने बैंक, सिटी बैंक मतलब काफी अच्छा बैंक है, तो उधर तो उससे निकलना मतलब फैमिली को कन्विंस करना वो कैसा था? क्योंकि इतना अच्छा जॉब छोड़ के आप फुल टाइम मतलब इसमें आ रहे हो जहाँ पर बहुत बोलते हैं ना कि फिक्स नहीं होता है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. यू आर बैंग ऑन विद दिस. सो काफी वो भी अच्छा करियर था. सो एट द एज ऑफ 27 आई बिकेम अ AVP इन अ बैंक. आई वाज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट. सो करियर वाज गोइंग वेरी गुड, बट साइड बाय साइड मैजिक भी ग्रो हो रहा था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए मैंने एकदम इनिशियली परस्यू नहीं किया, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ लिटिल कंजर्वेटिव फैमिली. नॉट जस्ट माइन, लाइक इंडियन फैमिलीज आर दिस वे. एंड लाइक इन माय फैमिली एवरीवन इज डॉक्टर और इंजीनियर, सब लोग. सो माय एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, लाइक शी इज MD इन साइकियाट्री, एंड सारे डॉक्टर्स है इतने सारे.
सो उनको पेरेंट्स को यही लगता कि बस लाइक यू नो डॉटर इज अ डॉक्टर एंड माय सन इज अ डिजास्टर। अगर मैं बोलता कि मुझे जादू करना है तो कैसे हो पाता। तो मैंने ग्रेजुअली उनको यू नो ये किया कि धीरे धीरे थिंग्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो मैं वहां भी कर रहा था और वीकेंड्स में आई वाज परफॉर्मिंग। तो इट रीच्ड अ पॉइंट कि काफी कुछ अच्छा होने लग गया था। तो आई वाज डूइंग बैक टू बैक गिग्स एंड वहां से भी आई वाज डूइंग गुड स्टेबली ऑल्सो। वहां से भी मेरा फाइनेंशियली बहुत सॉर्ट हो गया था। सो दैट्स व्हेन आई टुक दिस प्लंज कि मैंने 2023 में ही क्विट किया जॉब। उसके पहले तक आई वाज मैनेजिंग बोथ द करियर्स। सो आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। What was everyone's reaction? तो मैंने धीरे धीरे दे सॉ मी ग्रो ना, तो फिर वो दे गॉट यूज्ड टू इट। इनिशियली तो इट वाज लाइक अ शॉक कि ये क्या हो गया है, कि यू नो बिकॉज उतना अवेयरनेस भी नहीं होता है कि उनको लगे कि क्या है, मतलब बेटा जादू करेगा कि क्या है। बिकॉज फर्स्ट माइंड में क्या आता है आपके, बिकॉज व्हेन यू हियर द वर्ड मैजिक, तो आपने शायद वो बर्थडे पार्टी बचपन में देखा होगा कि रोप्स के साथ समवन इज डूइंग लाइक फॉर किड्स, वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, दिस आर्ट फॉर्म इज वेरी न्यू। सो इवन हमारे एज के लोगों को नहीं पता होता कि मेंटलिज्म क्या है। एंड यू जस्ट इमेजिन कि पेरेंट्स, सो दे आर, तो उनका अलग ही जनरेशन है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट, बट दे सॉ मी फ्लरिश धीरे 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 धीरे। तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहा मैं। सो आई टुक इयर्स, मतलब मैंने 2020 से मैंने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट। तो 3-4 साल में वो भी ग्रो किया, शोज में भी ग्रो करने लगा, तो उनका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जीता। तो फिर आई डिसाइडेड टू स्विच। तो आई थिंक दिस इज द गुड वे टू गो अबाउट इट। बिकॉज मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं कि हमको क्रिकेटर बनना था, एक्टर बनना था, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। बट थिंग इज कि पेरेंट्स जस्ट वांट गुड फॉर अस। उनको हमसे कुछ नहीं है, बस दे आर जस्ट स्कैर्ड बिकॉज उनका अपब्रिंगिंग अलग रहा है। दे डोंट नो कि कैसे होगा। एंड दिस फील्ड में मुझे देयर इज नो रूम फॉर मीडियोक्रेसी। मतलब अगर आप मीडियोकर भी हो, यू कैन डू अ जॉब, बट यहाँ पे दिस फील्ड में यू हैव टू बी एट द टॉप। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, यू हैव टू बी लाइक विराट। इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, आपको शाहरुख की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज एक्टर्स कितने लोग को बनना है, आप ऑडिशन देखो कि हजारों लोग लाइन पे लगते हैं। सो यू हैव टू बी एट द टॉप। सो वो बहुत लोगों को नहीं करना है। देन दे जस्ट ब्लेम इट इजी कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ जॉब। बट ऐसा नहीं है, मतलब सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट। और धीरे धीरे अगर आप बहुत अच्छा करो तो पेरेंट्स विल कम ऑन बोर्ड। तो मुझे आपसे जानना है कि आपके साथ कैसे, मेरे को लगता है कि आप भी जॉब कर रहे थे एक टाइम पे। हाँ, मैं जॉब कर रही थी, बट वही है कि मेरे भाई ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। एक इससे पहले मेरा भी एक पॉडकास्ट था, तो जहाँ पर मुझे ये चीज पूछी, तो आई ऑलवेज गिव क्रेडिट्स टू माय ब्रदर करके, ऐसा कि उसने संभाल लिया घर पे। बिकॉज मैं घर में सबसे छोटी, मेरा सुन के भी कौन सुनेगा, वैसा था। बट फिर उसने तभी हैंडल कर लिया। तो जो भी है अभी सबको पता है कि कैसे कर रही हो। तो मतलब दे ऑल आर सपोर्टिंग, तो आपको सपोर्ट आता है। एंड फॉर दैट यू like kudos to you also। अगर आप ही नहीं करो, अगर आप 2-3 व्लॉग्स करो फिर घर पे बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता। You know कि it's not very sustainable, so you have a business, आप 4 चीजें कर रहे हो। तो अगर फैमिली भी देखे कि आप इतने फोकस्ड हो, आप दिन रात इस पे ही लगा रहे हो, it's not a 9 to 5 thing, आप 24/7 इस पे ही हो। Like for example, आपने मेरे को अर्ली मॉर्निंग बुलाया, आप बोले थे कि you have ऑफिस, तो हम लोग पहले शूट करते हैं। तो मेरे केस में वही था कि आई एम वेरी पैशनेट कि काम करना है। तो मेरा भी आज कॉर्पोरेट गिग है सेकंड हाफ में। आई थॉट कि ठीक है, सुबह ही निपटा देंगे। एंड आई स्टे मुंबई, लाइक नवी मुंबई आया हूँ, तो वो पैशन है। तो आई वाज लाइक कि यस करेक्ट। बट इतना पैशन रहता है ना, तो नो कंप्लेंट्स। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिस लाइक अ ड्रीम कि मैं वो परस्यू कर पा रहा हूँ। जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड, तो चल रहा है। आई थिंक इट्स गुड। और एक चीज पूछनी थी सेम चीज पे कि मेंटलिस्ट जो है, तो उनका कंपटीशन कैसा है अभी मार्केट में? गॉट इट। बिकॉज मतलब मुझे 2 जन ही पता है, यू एंड सुहानी शाह, मुंबई में, ठीक है। तो बट उसके अलावा भी मतलब देयर आर पीपल जो करते हैं ये सब चीज। लॉट ऑफ मेंटलिस्ट एंड मैजिशियंस, हंड्रेड्स हैं। बट शोज जो कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, देयर आर लाइक गिन चुन के, आई कैन जस्ट काउंट इन माय फिंगर्स, देयर विल बी 5 to 10। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि टू डू अ शो, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रिक, इट्स लाइक अ प्रेजेंटेशन। यू नो, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, यू शुड बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, स्टेज प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स बहुत कम लोग में होते हैं। जैसे आपने जो नाम लिया सुहानी, तो इज लाइक अ लेजेंड ओनली। शी इज डूइंग वेरी गुड, नॉट जस्ट इंडिया पे, वो ग्लोबली भी शी इज परफॉर्मिंग एवरीवेयर। तो काफी इंस्पायर करते हैं ऐसे लोग भी मुझे। बट यस, जैसे आपने बोला कि बहुत कम लोग हैं अभी, क्योंकि वो लेवल पे अभी तक बहुत कम लोग लेके जा चुके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट ट्रिक्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेरा क्या होता है कि स्पेशलिटी में कुछ कस्टमाइज करता हूँ। सो बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, तो फिर मैं वो कॉर्पोरेट के रिलेटेड कुछ कर देता हूँ कस्टमाइज, सो दे रिमेंबर इट। फिर मुझे रिपीट शोज में मिलते हैं, बिकॉज दे सी कि एक शो में आई एम टेकिंग सो मच एफर्ट्स। लाइक यहाँ भी आई जस्ट डिड समथिंग रिलेटेड टू योर नेम। मैं चाह के ऐसे ही कुछ रैंडम भी कुछ कार्ड ट्रिक कर सकता था, जो मैं यूजुअली करता हूँ, बट आई जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कि मैं क्या करूँ कि आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
तो मेरे लिए वही होता है कि इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस कैसे दे पाऊँ टू माय क्लाइंट्स, टू माय ऑडियंसेस। तो विनय, कभी ऐसा हुआ है क्या कि ना चाहते हुए भी आपने किसी का माइंड रीड कर लिया हो? राइट, सो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू मेंटलिज्म, कि मैं ऐसे ही रैंडमली रोड पे चलते हुए ऐसे किसी का मैं माइंड रीड नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या शो है या फिर कोई इंटरव्यू है, तो अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग्स में कभी कुछ प्लान कर रहा हूँ, थॉट, कोई नंबर आपके दिमाग में, कोई वर्ड, कोई नाम, तो दैट्स हाउ आई फिगर आउट। तो रैंडमली आप नहीं कर सकते हो किसी का भी गेस, मतलब ऐसे ही विदाउट अपार्ट फ्रॉम शोज। मतलब विद योर स्किल्स आपके पास एडवांटेज होता है साइकोलॉजी वाइज। अगर मैं कोई बिजनेस मीटिंग पे हूँ, मैं कोई शो लॉक कर रहा हूँ, तो आई कैन नेगोशिएट बेटर, वो स्किल्स तो रहते ही हैं, बट ऐसे ही आई कांट जस्ट गेट इनसाइड समवन्स माइंड। तो जी, तो बाय एनी चांस ये वाली जो आपकी एबिलिटी है उससे कभी आपका पर्सनल रिलेशन में कभी अफेक्ट हुआ है? सो मैं ना मतलब लाइक पर्सनल लाइफ इसको अलग रखता हूँ, जैसे लाइक वर्क फॉर मी। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, शोज कर रहा हूँ, तो दैट्स इट। आई डोंट लाइक टू जस्ट यूज मैजिक या मेंटलिज्म ऐसे रियल वर्ल्ड में, बिकॉज मुझे भी वो ऑफ करना होता है, बिकॉज इसमें आई हैव टू फोकस, वो एनर्जी चाहिए रहती है। आई जस्ट लाइक टू टेक इट इजी, मतलब तो शोज के बाहर मैं बहुत ही चिल रहना प्रेफर करता हूँ ऐसे रियल वर्ल्ड पे। तो विनय, आपका सबसे पहला वायरल रील कौन सा था? जी, तो आई रिमेम्बर 2022 में था, टुवर्ड्स द एंड। सो इट वाज अ मरीन ड्राइव वीडियो ही, क्योंकि वहां पे आई यूज्ड टू गो एवरी संडे। तो कॉर्पोरेट जो जॉब चल रहा था मेरा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मैं संडेज को जाता था। आई रिमेम्बर संडे स्ट्रीट्स करके कुछ होता था मरीन ड्राइव पे, तो आई यूज्ड टू गो एवरी मॉर्निंग। तो आई वाज गेसिंग, देयर वाज अ बिग ग्रुप। तो एक देयर वाज अ कॉलेज किड, ही वाज लाइक सम 12th का या लाइक सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो उसका मैंने फर्स्ट क्रश गेस किया था और बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। उसके सारे फ्रेंड्स थे, तो वाइब भी बहुत अच्छा था कि एवरीवन वाज सराउंडिंग हिम। तो सबने बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट किया था। तो दैट ब्लू अप। तो वो 5 मिलियन गया था। तो वो वीडियो के थ्रू आई गेन्ड माई फर्स्ट 10,000। तो एक ही वीडियो से मेरे को 10, क्योंकि मैं 2000 फॉलोअर्स पर अटका हुआ था अराउंड 1 साल से। बट दैट वीडियो जस्ट चेंज द गेम। फिर उसके बाद बहुत सारे मरीन ड्राइव पे, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं मरीन ड्राइव पे जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था मेरा, बट तभी मुझे आपके बारे में पता चला था, क्योंकि एक जो है जो नाम गेस करते हैं, तो मैं जब मरीन ड्राइव पे आई थी तो मेरा ऐसा था कि शिट, मुझे मिलना है करके, कि मुझे भी देखना है कि ये कैसे होता है। बहुत ट्रेंड हो गया था बिकॉज वो वायरल गए। तो मुझे याद है कि मैं बाद में जब संडेज जाता था, सो पीपल यूज्ड टू कम जस्ट सर्चिंग फॉर मी। सो पहले क्या था, आई यूज्ड टू अप्रोच पीपल के गाइस, आई एम अ मेंटलिस्ट, कि मैं कुछ फिल्म कर रहा हूँ फॉर माय कंटेंट इंस्टाग्राम। बाद में होता है कि लोग ढूंढ रहे हैं, तो लोग जमा होते थे, मुझे ऐसे जस्ट जाना पड़ता था, इतना शूट भी नहीं हो पाता था, इतने लोग जमा हो रहे थे। सो मेरे साथ वो हुआ। हाँ, आपको याद होगा, बहुत वो ट्रेंड हो रहा था, पीपल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। क्रेजी था वो। बट तभी मुझे लगता है कि सिर्फ आप नाम गेस करते हो, बट जी, तो कुछ नाम गेस करता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि नाम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ रैंडम करते हैं। लेट्स से थिंक ऑफ अ मूवी फॉर एग्जांपल। अभी या कैन यू थिंक ऑफ अ मूवी? ओके, तो जो भी मूवी है उसके बारे में सोचिए, और उसके कास्ट के बारे में आप सोचिए। जो भी आप मूवी सोच रहे हो उसमें कौन कौन है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है अभी। तो इट्स लाइक अ मूवी से बहुत बड़ा कास्ट है, लॉट ऑफ पीपल इन दैट। आप कोई भी एक एक्टर के बारे में सोच सकते हो। थिंक ऑफ अ एक्टर, थिंक ऑफ अ मेल एक्टर। इज इट आदित्य रॉय कपूर? यस, राइट। उसमें बहुत सारे लाइक ये भी है, मेंबर्स है। मुझे लग रहा है कि आपने हैव यू सीन दिस मूवी? हैव यू सीन दिस मूवी? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कोई रिसेंटली यू आर टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट। एक काम करते हैं, मेरे को एक मूवी कमिट करता हूँ। सोचिए मूवी के बारे में इन योर माइंड। ओके, इट हैज 3 वर्ड्स। आंखें बंद रखिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मूवी को कमिट कर देता हूँ। मैं कैमरा जिस लाइक फिनाले में आप दिखा देता हूँ कैमरा को भी। आप अपने आंखें खोल सकते हो, और आप जोर से बोलिए। आप जोर से बोलिए कि आप कौन से मूवी के बारे में सोच रहे हो। मेट्रो मैंने देखी नहीं है, मुझे देखनी है। आज ही बात कर रही थी मैं अनीश से। ये देखिए, मेट्रो। ओह शिट, दिस इज अ मूवी, राइट? आपके दिमाग में चल रहा था कि आपको ये देखनी है। तो आप मतलब नाम गेस कर सकते हो, कोई भी मूवी के भी नाम गेस कर सकते हो, और क्या क्या चीज गेस कर सकते हो रैंडमली। अगर आप मैं एक चीज तो पूछूं मतलब जस्ट साइकोलॉजी वाइज वी आर जस्ट गेसिंग समथिंग। सो नेम इज लाइक अ थिंग, नंबर थिंग, जैसे आप कर रहे थे डाइस के साथ। फिर वी कैन डू बिगर थिंग्स। सो मैं कभी सॉन्ग गेस करता हूँ, मूवी गेस करता हूँ, और कभी कभी जैसे पासवर्ड के साथ इट्स रैंडम। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था मैं करूंगा, बट आपने बोला कि तो एज लाइक अ फन चैलेंज मैंने वो भी कर दिया।
सो इट्स एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. मतलब एक बार आप जान लो कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको साइकोलॉजी यूज करना है विद मैजिक प्रिंसिपल्स, तो आप फिर काफी चीजें कर सकते हो. तो आपका जो फर्स्ट वीडियो है, आपने बोला कि आपने मरीन ड्राइव पे किया था और वो वीडियो वायरल गई थी काफी. यार वो संडे स्ट्रीट कितना सही था. मतलब ऐसा कि मैंने भी एक क्या स्टोरी देख के वहां गई थी, बट जब मैंने भी वो वीडियो क्रिएट किया तो वो एकदम वायरल वीडियो था. जो वो वीडियो देख के काफी लोग वहां पर आए थे. जी जी. तो वहां पर मैंने देखा कि लोग अपने कॉलेज इवेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, फिर सोशल अवेयरनेस मतलब के लिए वहां पर एक्ट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं. मतलब बहुत फन मॉर्निंग होता था वो मंडे का. तो यार रहना चाहिए था ना वो. मतलब बहुत ऐसा. तो क्या हो गया, मैं जब स्टार्ट किया 2022 आई रिमेम्बर, तभी तो काफी कम लोग का अवेयरनेस था. तो बहुत मतलब अच्छे से कंटेंट भी शूट होता था. तो वही मरीन ड्राइव मुझे लगता है कि एक प्लेस है कि जहाँ सुकून के लिए हम जाते हैं. एंड पीपल फ्रॉम ऑल लाइक एज ग्रुप एंड ऑल बैकग्राउंड, लाइक अगर आप लोअर मिडिल क्लास भी हो या फिर आप एकदम लाइक एफ्लुएंट बैकग्राउंड से, आपके लिए मरीन है. बिकॉज देयर इज नो एंट्री फी. आप कहीं भी जाओ, लाइक आपको वीकेंड में आपको स्पेंड करना पड़ेगा पैसे, $1000 कोई मूवी देखनी है, बट मरीन इज फॉर एवरीवन. सो सबको सुकून मिलता है, इज फॉर एवरीवन. बट वो थोड़ा खराब हो रहा था माहौल, तो इट्स गुड ओनली. आई एम हैप्पी इन अ वे कि वो स्टॉप हुआ. तो जिसको फॉर लाइक रिलैक्सेशन जाना होता है मरीन, तो उनके लिए अच्छा है. तो वो नहीं होना चाहिए था. वो जो क्राउड आया उनको वो खराब नहीं करना चाहिए था फॉर एवरीवन. राइट. मुझे लगा कि यार शिट का एक चीज बहुत अच्छी हैपनिंग हो रही थी, बट ठीक है, वो भी एक बाउंड्री जब क्रॉस हो जाती है तो कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है. सो विनय, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू. मतलब मुझे नहीं लगा था कि हम रैंडमली कभी मिलते तो इतनी बातें होती. तो बातें करने के लिए मुझे पॉडकास्ट पे बुलाना ही पड़ता है लोगों को कि बात करना है करके. सो ये वाले शो का एंड हमेशा स्पिल द टी विद अदिति से होता है, जो एक रैपिड फायर है छोटा सा. ओके. तो वो एक रैंडम क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू मतलब गिव आंसर एकदम क्विकली. ठीक है, लेट्स डू इट. सो करते हैं स्टार्ट स्पिल द टी विद अदिति से. ठीक है, विद विनय कापरी. यस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज पे परफॉर्म करना या वन ऑन वन सेशन? मुझे दोनों ही पसंद है. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज. आई कांट चूज. ओके. आपका फेवरेट मैजिक वर्ड? So there's nothing coming top of my mind. मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ एक्चुअली, बहुत वो effects मुझे करता लग रहा है कि हमें फिगर आउट करना होगा, तो कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा ये कौन सा वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. एक सुपर पावर जो आपको माइंड रीडिंग के अलावा चाहिए? मे बी टू वैनिश माई सेल्फ. या मैं डोरेमोन देखता था, मेरे को सबसे बेस्ट वो एनीवेयर डोर लगता था कि वो कहीं भी चले जाओ. बिकॉज मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है रोज सुबह, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती है. आई जस्ट विश कि उठूं सीधा मैं डोर लेके सीधा पहुंच जाऊं मेरे वेन्यू पे. सच में मैं अभी 2 दिन पहले किसी से सेम चीज पे बात करी थी कि यार शिट यार, एनीवेयर डोर होना चाहिए था. सबसे अजीब थॉट जो आपने कभी किसी का गेस किया हो? सो बहुत अजीब थॉट्स भी थे, वो मैं अभी यहाँ पे ये नहीं कर पाऊंगा, रिवील नहीं कर पाऊंगा. पाऊंगा. फिर भी एक रैंडम अगर मैं पूछूं तो? बट इट वाज लिटिल पर्सनल, समवन वाज थिंकिंग ऑफ. यस. चाय या कॉफी? आई एम अ कॉफी पर्सन. आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है माइंड रीडिंग के अलावा? So बहुत लोगों को पता नहीं है. So growing up, I used to play tabla. So my mom was very like she wanted me to learn like something classical. So I used to learn tabla. मैंने 5 साल सीखा है. बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड. हम देसी इंसान हैं, हम ज्यादा हॉलीवुड देखते नहीं है. लोगों का फ्यूचर पढ़ना पसंद है या पास्ट? This is again a misconception कि मैं just एक वो प्रेजेंट पे जो सोच रहे हैं. So I can't. So I'm not an astrologer या फिर कोई वो बाबा वाले में ऐसे क्लेम्स नहीं करता हूँ. सो मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ कि इट्स फॉर एंटरटेनमेंट. जो आप एक करेंटली सोच रहे हो, एक नंबर या नेम, दैट आई फिगर आउट फॉर एंटरटेनमेंट. एक चीज जो लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते? सो आई एम वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट बिकॉज पीपल सी मी इन वीडियोस, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही हमेशा ही एनर्जेटिक बंदा होगा. बट अपार्ट फ्रॉम व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग, मेरे को बहुत ही मतलब आई लाइक स्टेइंग विद माई सेल्फ. सो मैं अपना कंपनी एंजॉय करता हूँ. So I don't like need a friend circle बड़ा सा to be happy. तो मैं खुद से बहुत खुश होता था. बहुत अपने में ही रहना पसंद है मुझे when I'm not performing. तो मुझे पूछना है कि कभी मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि आप कुछ सोचने का ट्राई करो और मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हूँ, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ आपको, तो आपका मतलब प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग हो सकता है? नहीं, वो होता भी है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पीपल भी चाहते हैं कि हम फेल हो जाए, तो दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. स्पेशली मैं वेडिंग गिग्स कर रहा हूँ, सो आई डू अ लॉट ऑफ वेडिंग गिग्स, जो बिग फैट वेडिंग्स होते हैं उदयपुर. समटाइम्स समवन इज ड्रंक या कोई हेकलर्स होते हैं, सो डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं बहुत स्मार्टली चूज भी करता हूँ अपने ऑडियंस को. अगर मुझे लगता है कि ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ मेंटलिज्म मैं मैजिक करता हूँ कि वो थोड़ा 100% एक्यूरेट हो.
बिकॉज मेंटलिज्म में इट कांट बी 100% एक्यूरेट. अगर आप कुछ सोच रहे हो फिर से चेंज कर दो तो इट कांट गो. तो मैं चूज करता हूँ ऑडियंस को अकॉर्डिंगली. ओके, ठीक है, यही था एक डाउट मेरा. तो थैंक यू सो मच विनय फॉर कमिंग, मतलब थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द अदिति शो. तो आई होप यू एंजॉयड. 100% इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे. आई वाज पहले बार पूछा है एक्चुअली किसी ने, तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉडकास्ट में मैंने काफी कम बात की है, क्योंकि यार मतलब आई वाज इन शॉक ओनली कि यार क्या चल रहा है. दैट वाज द होल मोटिव कि आपको शॉक करना, अमेज करना था. वो कर पाया. यू आर हैप्पी. तो माय जॉब इज डन. थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपने एंड तक देखा है तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. तो प्लीज गो एंड फॉलो विनय एंड फॉलो द अदिति शो फॉर मोर पॉडकास्ट और मोर शोज जो ये करते हैं. तो थैंक यू सो मच. बस इतना ही बोलना. आई एम ग्लैड यू वॉच्ड इतने एंड तक.